आपके विज़न क्या है? मतलब आप लाइफ़ से चाहते क्या हो? आपने पाया क्या है और आगे क्या होगा? सच बताऊँ तो अभी तो मैंने कुछ भी नहीं पाया। मेरा फाइनल है, मुझे एक्टर ही बनना है। मेरे वीकेंड बैच था मेरा, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे मेरा कॉलेज है। फ़ील करो कि तुम एक बीच के किनारे में बैठे हो, आँखें बंद करो और बहुत तेज़ बारिश होने लग गई यहाँ पे। तुम्हारी जो भी तुम जिससे प्यार करते हो वो तुम्हारे पास है और तुम्हारे कानों में आके कुछ ये बोल रही है। अब मैं देख रहा हूँ लोग कर भी रहे हैं। तो अभी आपने एक्टिंग कम कर दी है, रियल एस्टेट की ओर ज़्यादा है या साइड बाय साइड रियल एस्टेट करते हो? अब रियल एस्टेट की तो कहानी अलग है। बता दो। मतलब मैंने कभी कॉर्पोरेट में काम नहीं किया मैंने। सबकी लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है। पवन रावत करके एक डायरेक्टर है, ठीक है, पीडीटी में ही। तो एक दिन उनके साथ मेरी मीटिंग करवाई नॉर्मल ऐसी कैफ़े में, यथार्थ में रात के 9:30-10 बज रहे थे। उन्होंने इतना मेरे से पूछा कि क्या चाहता है अपनी ज़िंदगी में तू? मैंने बोला एक्टर बनना चाहता हूँ। क्या काम किया तूने? मैंने यूट्यूब की वीडियो खोल के दिखा दी। ये काम किया तूने? कुछ भी नहीं बनेगा फिर। देखते इतना ही बोला। एक दिन सडनली मुझे कहीं से फ़ोन आता है गोपाल गोयल का। अच्छा, मेरे नंबर पे मेरा सीन चल रहा था, ये फ़ोन आया कि भाई मुझे आपका नंबर यहाँ से मिला है, कल फ्री हो शूट के लिए। इंडस्ट्री का पहला बंदा ऐसा गोपाल कि मेरे को मिलने के बाद ऐसा लगा भाई ये बंदा जेन्युइन है। प्यार का एक्सपीरियंस आपका बेकार रहा है। यही लगता है मेरे को, बाकी चीज़ में लक मेरा ठीक है, प्यार के मामले में लक ठीक नहीं है मेरा। मेरे को लगता है स्त्री योग है मेरे को, क्या है? स्त्री योग। अच्छा, हाँ, कन्या का योग मतलब तो यही तो चाहिए होता है लड़कियों को, यही चाहिए होता है ना? वो तो लड़कियाँ ही बताएगी क्या चाहिए होता है उनको, क्या नहीं चाहिए होता है। लेकिन देखो यार, रियलिटी है कि आज के टाइम पे लड़कियों को ना टॉक्सिक लड़के ज़्यादा पसंद है। ब्रेकअप के बाद अगर आपको मूव ऑन करना है ना, अब बाहर निकल जाओ घूमने के लिए, रैंडमली अकेले। तो अभी आप रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, क्या चल रहा है अभी? ऑलराइट दोस्तों, अभी हमारे साथ जो फ्रेम शेयर कर रहे हैं, इनको इंडस्ट्री में जाना जाता है गोपाल भाई के खास दोस्तों में। और ये बहुत ही कहते हैं ना मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। तो ये सब करते हैं। ये एक्टर भी है और ये जो सेट पे जो भी इनको काम मिलता है वो किया जाता है। ये व्लॉगर भी है, ये कंटेंट क्रिएटर भी है, ये रियल एस्टेट में भी करते हैं और कोई काम आपके पास हो वो बता देना, ये वो भी कर लेंगे। द वन एंड ओनली अनुराग मिश्रा भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, आप बताओ। सबसे बिल्कुल। पहले तो ये बताओ, जब मैंने आप पर रिसर्च की, आप इतना सब करते हो, कोई एक काम क्यों नहीं करते हो? इंसान करना तो एक ही काम चाहता है, बस हालात अलग-अलग काम करवा देती है। तो आपके हालातों ने ये सब काम आपसे करवाया है। बस वही अच्छा, है। मतलब क्या-क्या? एक्टिंग आपका पैशन है? हाँ, एक्टिंग मेरा पैशन है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा था कि जब मैं 10th में था ना, तो उसी टाइम मुझे मेरे पापा ने बोल दिया था कि तू पीसीएम ले 11th में और जाके इंजीनियरिंग की तैयारी कर। मैंने पापा को बोल दिया पीसीएम मैं एक ही शर्त पे लूँगा जब आप मुझे कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग कराओगे, है हाँ, ना? पापा ने मना कर दिया एकदम कि 60 लाख 70 लाख रुपए कौन लगाएगा? उसके बाद भी श्योरिटी है नहीं कि भाई तेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जी। तो मैंने सीधा बोल दिया कि देखो या तो मुझे पायलट बनाओ या तो मुझे एक्टर बनना है। मैं पीसीएम तभी लूँगा जब आप मुझे पायलट बनाने के लिए हाँ बोलोगे। पापा ने मना कर दिया, मैंने ली कॉमर्स विदाउट मैथ्स। मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक थी। मैंने पापा को बोला कि मुझे फिर एक्टर बनना है, फिर पापा ने बोला भाई तू अपना देख ले, हमारे साइड से कुछ भी सपोर्ट नहीं है। स्टार्टिंग में मेरे पापा ने ऐसे बोला था, मैंने बोला ठीक है मैं देख लूँगा जैसा भी होगा। तो शुरू-शुरू में ऐसा था कि मतलब मेरे पास ना कोई भी लिंक नहीं था कि मैं किसके पास जाऊँ, मैं क्या बोलूँ? मतलब एक होता है ना कि कुछ आइडिया ही नहीं है मेरे पास कि अगर मुझे यूट्यूब में भी काम करना है, कहाँ से काम करूँ, कैसे काम करूँ? अब मेरे साथ चीज़ ये है ना कि मेरी किस्मत अच्छी है। ऐसा खराब लगा बहुत। खराब कहना चाहते हो आप? नहीं, अच्छी किस्मत है मेरी। मेरे अच्छा, मेरे हाथ में 2-2 लक लाइन है। अच्छा। हाँ, तो एक दिन क्या हुआ, मैं मेरा बचपन का दोस्त है राज, ठीक है? आईएनए में रहता है। मैं उसके घर पे बैठा हुआ था मैं, तो हम लोग बैठे हैं, बस थोड़ा चिल कर रहे थे। एक अनिकेत बेनीवाल करके एक यूट्यूबर है, ठीक है? जानता हूँ। हाँ, तो वो शूट करने के लिए आया था राज की लोकेशन पे। तो राज ने जाके बोल दिया अनिकेत को कि "अरे अनिकेत भाई, अनुराग है मेरा दोस्त है, इसको एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, ये है, वो है।" तो उसको क्राउड के लिए चाहिए थे कुछ लोग, कि मतलब कॉलेज का एक सीन था कि हाँ, कॉलेज के 4-5 बच्चे बैठे हुए हैं, एक मतलब अनिकेत को चिढ़ा रहे हैं कि भाई वो देखो लड़का आ गया इस लड़की को प्रपोज़ करने के लिए। तो छोटा सा सीन था कि अनिकेत ने बोला ठीक है भाई आ जाओ, शौक है तुम लोग को तो बैठ जाओ। अनिकेत ने बैठाया, एक-एक डायलॉग मेरे को दिया, एक मेरे दोस्त राज को दिया और एक राज की गर्लफ्रेंड तो उस टाइम पे है ना, उसको भी दिया था एक। अब मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि चलो मेरे को एक लिंक तो मिला है यहाँ पे हुँ। काम करने के लिए। सीन-वीन खत्म हो गया, मैं अनिकेत के पास गया, मैंने बोला कि अनिकेत भाई देखो मेरे को ना एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, मेरे को करना है मेरे को। बट मैंने कभी भी करा नहीं है कैमरे के आगे, कुछ भी नहीं करा, मुझे ज़ीरो एक्सपीरियंस है एक्टिंग का। हुँ। ये 3-4 साल पहले की बात है ये। तो अनिकेत ने बोला ठीक है अगर ऐसा तो मैं 1-2 बार तेरे को बुलाऊँगा, मैं चांस दूँगा, हुँ। तू आइयो मेरे पास।
तो छतरपुर में रहते हैं वो, अनिकेत बेनीवाल भैया ना। तो उन्होंने मुझे अगले दिन बुलाया, ठीक है? उनकी एक सीरीज़ टाइप चल रही थी, मेरे को याद नहीं उसका नाम, कुछ लव के ऊपर ही था, मतलब लव टाइप वीडियो थी कोई। उन्होंने मुझे बुलाया, वही छोटा-मोटा रोल देना शुरू किया, तो मैं ऐसा था ना कि मैं लोगों पे भरोसा बहुत जल्दी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मेरे को पता था कि मेरे को स्टार्टिंग में काम सीखना है, पैसे मेरे को कोई भी नहीं देगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उस टाइम ना मेरे को एक्टिंग आती थी, ना मुझे कुछ यूट्यूब का पता है, कुछ आइडिया नहीं है मेरे को। मैं बस खाली जाता था सीखने के पर्पज़ से। अपने पैसे लगा के जा रहा हूँ मेट्रो से, ठीक है, दिन भर अनिकेत के साथ हूँ, मैं वहाँ पे काम-वाम कर रहा हूँ। नो डाउट मुझे वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिला। पहला एक्सपोज़र भी मुझे वहीं से मिला था कि हाँ, एक वीडियो अनिकेत की चली थी, फिर लोगों ने मुझे जानना शुरू किया, ठीक है। फिर मैंने घरवालों को बताया भी नहीं था कि हाँ, मैं यूट्यूब पे जाके वीडियोज़ बना रहा हूँ। घर पे ही बोलता था कि मैं राज के घर पे हूँ मैं, क्योंकि उसके घरवाले रेगुलर होम टाउन जाते रहते थे। कि मेरे पापा ने बोलते थे कि भाई जो तू करेगा ना अपने हिसाब से देख लियो, हमारा सपोर्ट नहीं है। नहीं है। शुरू में मैं, क्योंकि मेरे घर में सभी गवर्नमेंट जॉब में, सभी जितने भी लोग हैं, मतलब मेरे दादा, नाना से लेके मेरे बड़े पापा, मेरे चाचा, मेरे पापा, मतलब जितने भी लोग हैं, भाई-वाई सब गवर्नमेंट जॉब में और सब अच्छी-अच्छी पोस्ट में। हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है जब मैं गवर्नमेंट जॉब से बिलॉन्ग कर रहा हूँ उस फैमिली से, तो मेरी फैमिली यही चाहेगी कि भाई कि हमारा बच्चा भी एक सिक्योर जॉब ही करे। राइट। ये सबको पता है आज के टाइम पे जब गवर्नमेंट जॉब है, आपको पता है सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है? सैलरी की सैलरी आ रही है, जॉब सिक्योरिटी भी है आपके पास। और पापा ये भी कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब करेगा तो लड़की बढ़िया मिल जाएगी शादी के लिए। ऐसा होता है? है, क्यों? बहुत मेंटालिटी है बहुत लोगों की, भाई सरकारी नौकरी है इसकी, हाँ चलो, इससे अपनी बेटी ब्याह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लड़के की जॉब सिक्योर है एक टाइम तक, तो अब बाद में पेंशन की पेंशन भी आ रही है। तो वही तो, शुरू में पापा ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा, तो शुरू-शुरू में नहीं करा, अब तो बहुत सपोर्ट करते हैं। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ, कोई भी शूट होता है, हर जगह मैं पापा को बताता ही हूँ। तो वहाँ पे निकेत के यहाँ पे बहुत काम-वाम किया, बट 1 साल तक मैं करता रहा, मतलब 2 महीने में, डेढ़ महीने में निकेत मेरे को अपनी वीडियोज़ में हुँ, लेता ही रहता था कि हाँ, चलो भाई आ जाओ, 1 सीन दे दिया, छोटा-सा सीन दे दिया, 5 मिनट का सीन दे दिया। फिर मैंने बोला कि भाई मुझे ना पे थोड़ी अब कुछ पे पेमेंट चाहिए, अब कुछ भी दे दो। तो निकेत ने ऐसे बोला कि मैं भाई इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें मैं आने-जाने का दे देता हूँ मैं, ठीक है? कन्विंस जो भी तुम्हारा लग रहा है। जो तुम मेट्रो से आते जाते हो, 150-200 रुपए जो भी तुम्हारे लग रहे हैं तुम वो ले लो। अब मेरे अंदर दिक्कत ये थी कि मैं अनिकेत के अलावा किसी को जानता नहीं। तो ना मेरे को आइडिया कि पर डे की पेमेंट कितनी होती है, ठीक है? कि अगर मैं एक फ्रेशर भी हूँ तो मैं कितनी पेमेंट माँगूँ, कुछ आइडिया नहीं है मेरे को। मैं हर बात में हाँ में मिलाता जाता था। हाँ, ठीक है भाई, आप जो बोल रहे हो सही है, चलो आपने बोला, आप मुझे कन्विंस दे रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। वो तो मैं घर से मैं किसी बहाने 200-200 रुपए माँग-माँग के मैं आ रहा हूँ मेट्रो से। अनिकेत ने देना शुरू करा मेरे को। फिर बीच में ऐसा हो गया कि कुछ वीडियोज़ में मेरे को कभी ले रहा है, कभी नहीं ले रहा है। अब यही बोलता था कि भाई अभी तू सीख रहा है, अभी तू सीख, सीख। ठीक है, मेरे को समझ में आया कि इंसान 5 महीने सीखा, 6 महीने सीखा भाई, बट अब मेरे को कुछ आता है तभी तो तू मेरे को वीडियोज़ में ले रहा है, या तो भाई सही। ये रीज़न होगा कि भाई चलो फ्री का मिल गया एक्टर, चलो छोटा-छोटा रोल है, 2-2 3-3 डायलॉग है, 4-4 डायलॉग है, भाई दे दिया, एक्टिंग निकलवा ली, हुँ, पैसे के पैसे भी बच गए। तो उस टाइम मेरे अंदर ऐसा हो गया, मैंने अपने घर पे बोल दिया कि अब तो मेरा फाइनल है, मुझे एक्टर ही बनना है। हुँ, चाहे मैं अभी बनूँ, 10 साल बाद बनूँ, 20 साल बाद बनूँ, और मेरे को यहाँ नहीं, मेरे को बॉलीवुड तक जाना है, मेरे को बनना तो एक्टर ही है। हुँ। मैंने अपने घर पे बोल दिया, उस टाइम मैं कॉलेज में था, मैं आईपी यूनिवर्सिटी में। आपने कोई थिएटर वगैरह नहीं किया है? वही, उसी पे आ रहा हूँ मैं। अच्छा, अच्छा। तो फिर मेरे पापा बोले, "ठीक है, अब मैं तेरे को सपोर्ट करूँगा। ये अब तेरा विज़न क्लियर है कि हाँ, अब तेरे को एक्टर ही बनना है।" अब ये नहीं कि बचपन में पापा को बोलता था कि पापा मुझे साइंटिस्ट बनना है। क्योंकि ऐसा होता है मिडिल क्लास फैमिली में, चलो भाई कूलर खराब हो गया, ठीक है, रिमोट खराब हो गया। अब मैं था छोटा ही उस टाइम, 10-11 साल का। अब मेरे घर में ऐसा था कि भाई चलो ये फ़ोन खराब है, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, मैंने ये बना ऑन करके दे दिया। जो भी है, मैंने कुछ भी, मतलब मैकेनिकल चीज़ मैंने ठीक करके दे दी। अब भाई घर वाले बोल रहे थे, "हाँ, तू तो ये ठीक कर लेता है।" मैं बोल रहा था, "मैं तो साइंटिस्ट बनूँगा।" मुझे आज पता चला है कि उसको भाई मैकेनिक बोलते हैं, जो कूलर ठीक करता है, ये करता है, साइंटिस्ट नहीं बोलते। तो बचपन में ही सोचता था मैं कि भाई पापा ने मेरे को लाके एक रिमोट वाली गाड़ी दी है, इसकी बैटरी निकाली, इसकी बैटरी से मैंने पंखा चला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अब तो साइंटिस्ट बनूँगा। तो मेरे पापा इसलिए मुझे सपोर्ट नहीं करते थे कि भाई तेरा ना गोल ही क्लियर नहीं है। कभी तू बोलता है कि मेरे को साइंटिस्ट बनना है, कभी तू बोलता है कि मेरे को रेसलर बनना है। 10th में तूने ये बोल दिया मुझे पायलट बनना है, फिर तूने ये बोल दिया मेरे को एक्टर बनना है। जब पापा को दिखा कि हाँ, चलो अभी वीडियोज़ में काम भी कर रहा है, जब पापा को ये दिखा कि चलो सीरियस है मेरा लड़का तो कर देते सपोर्ट, तब पापा ने बोला कि थिएटर जाके कर। मैं बोला ठीक है, थिएटर करता हूँ मैं। उस टाइम मैं कॉलेज में था, तो लक्ष्मी नगर में एक थिएटर है, एमटीजी, मंज़िल थिएटर ग्रुप है। सोहेल राही उनके डायरेक्टर हैं। तो पापा और मैं वहाँ पे गए, पापा ने वहाँ मेरा एडमिशन कराया, मैं वीकेंड वाले बैच में गया।
तो मेरे को शुरू-शुरू में लगता था कि थिएटर है क्या चीज़, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे को वहाँ पे ऐसा लगता है कि लोग सारे पागल हैं और रियलिटी यही है, सारे एक्टर पागल ही होते हैं, जो जेन्युइन एक्टर शर्ट होते हैं। दिखाने के लिए हाँ, कुछ-कुछ करवाते हैं। मतलब मैं आप मानोगे नहीं, पहले दिन गया तो नॉर्मल मेरा वीकेंड बैच था मेरा, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे मेरा कॉलेज है। और वीकेंड बैच है, वही सुबह 11 से लेके शाम के 6 बजे तक 5-6 घंटे का सेशन चल रहा है हमारा। अब मैं बैठा हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि भाई, एक तो थिएटर में एक चीज़ होती है ना कि आपको ना फ्लोर पे बैठाते हैं, ज़मीन पे, कोई चेयर नहीं है, वो पूरा फ्लोर खाली। जैसे कि मान लो ये थिएटर है ये, ज़मीन है खाली, एक चेयर कोने में लगी होगी, वहाँ पे डायरेक्टर बैठा हुआ है। और वो डायरेक्टर ऐसे बोलता था कि फ़ील करो कि तुम एक बीच के किनारे में बैठे हो, आँखें बंद करो और बहुत तेज़ बारिश होने लग गई यहाँ पे, तुम्हारी जो भी तुम जिससे प्यार करते हो वो तुम्हारे पास है और तुम्हारे कानों में आके कुछ ये बोल रही है। अब मैं देख रहा हूँ लोग कर भी रहे हैं, आँखें बंद करके इमेजिन। मैं देख रहा हूँ एक बंदा बिजली कड़कने की आवाज़ निकाली, डायरेक्टर ने, वो बंदा ऐसे-ऐसे हिल रहा है वहाँ पे। मैं बोलूँ भाई पागल है ये तो, क्या कर रहा है ये कैमरे के, मतलब क्या कर रहा है थिएटर में ये? तो उस टाइम मेरे को लगता था ना कि क्या है थिएटर, मतलब लोग क्यों जाते हैं? तो धीरे-धीरे जब मुझे समझ में आया कि चलो थिएटर है क्या, लोग मतलब एक्टिंग ऐसी निकलती है अंदर से कि आपको ना वो चीज़ें अंदर से फ़ील करनी चाहिए कि वो रियल लगे, जो आप कैमरे के आगे कर रहे हो। तो थिएटर करने के बाद पहले तो मैं भी बोलता था कि मुझे कुछ एक्टिंग नहीं आती थी पहले की वीडियोज़ में, ठीक है? अभी अगर मेरे को थोड़ी बहुत भी आती है, जो भी कर लेता हूँ वो थिएटर के कारण ही है। रेगुलर किया आपने थिएटर? हाँ, विदाउट थिएटर चीटिंग? मैंने रेगुलर किया, मैंने एक शो भी किया था फिर श्री राम सेंटर में। शो का नाम था किरदार द हिडन कैरेक्टर इन यू, ये पूरा शो का नाम था। वो भी किया था मैंने इसको वहाँ। नाटक कहते हैं थिएटर लैंग्वेज में। हाँ, नाटक, वही किया था मैंने वहाँ पे। तो मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने 6 से 7 महीने मैंने थिएटर किया था, फिर मेरे एग्ज़ाम से सब आ गए थे, मैंने थिएटर छोड़ दिया था। दोबारा फिर मैं अनिकेत के पास गया। मैंने अब अनिकेत को सामने से बोल दिया कि भाई ऐसा-ऐसा सीन है, अब मैं एक्टिंग सीख के आया हूँ, ठीक है? अब मुझे पे चाहिए। अब मुझे चाहिए पेमेंट, अब मुझे चाहिए पैसा। अब मैं थोड़ा ताक-झाक करने लग गया इधर-उधर कि अच्छा लोग इतने कमा रहे हैं, पर डे की पेमेंट इतनी होती है, स्टार्टिंग में लोगों को इतना मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। तो अनिकेत ने थोड़ा बुलाना धीरे-धीरे अवॉइड कर दिया मेरे को। कि उसको भी समझ में आ गया कि भाई अब तो सामने वाले को पता चल रहा है कि भाई पैसे भी माँगने होते हैं। तो ठीक है, नहीं बुलाया, फिर मैं 2-3 महीने बैठ गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? फिर मेरा एक दोस्त है यथार्थ, राज का ही फ्रेंड है, जो निजू जॉनसन है ना, वो यथार्थ के मामा हैं, ठीक है? तो मुझे यथार्थ ने बोला कि पीडीटी प्रोडक्शन हाउस है पुरानी दिल्ली टॉकी साकेत में, तो मेरे साथ तू वहाँ पे चल। वहाँ पे ना वो लोग फ्रीलांस एडी और फ्रीलांस डायरेक्टर सब हायर करते हैं, तो वहाँ मैं तेरी किसी से बात करवाता हूँ। तो एक पवन रावत करके एक डायरेक्टर है, ठीक है? पीडीटी में ही। तो एक दिन उनके साथ मेरी मीटिंग करवाई नॉर्मल ऐसी कैफ़े में, यथार्थ ने रात के 9:30-10 बज रहे थे। उन्होंने इतना मेरे से पूछा कि, "क्या चाहता है अपनी ज़िंदगी में तू?" मैंने बोला, "एक्टर बनना चाहता हूँ।" हुँ। "क्या काम किया है तूने?" मैंने यूट्यूब की वीडियो खोल के दिखा दी। "ये काम किया है तूने? कुछ भी नहीं बनेगा फिर।" देख के इतना ही बोला। और क्या कर सकता है? मैंने बोला एक्टिंग के अलावा जो भी आप बोलोगे, बट मुझे एक्टिंग सीखनी है, मेरे को देखना है लोगों को एक्टिंग करते हुए ना कैमरे के आगे। थिएटर एक्टिंग अलग होती है, कैमरा एक्टिंग अलग होती है, दोनों में बहुत फ़र्क है। हुँ, तो उन्होंने बोला एज़ अ एडी काम करेगा मेरे साथ? मैंने बोला हाँ, ठीक है। तो उनके साथ मैंने पीडीटी में एज़ अ एडी मैंने बहुत काम किया, फिर एज़ अ डायरेक्टर भी मैंने पीडीटी में काम किया, उनको वीडियोज़ बना के देना। फिर वही है, फ्रीलांस से हम लोग जब तक प्रोजेक्ट आगे से आ रहा है, तब तक काम चल रहा है, काम हमने किया। फिर उसके बाद मैं बीच में बैंगलोर चला गया था 1 डेढ़ महीने के लिए, वहाँ पे रहा, फिर मैं अपने काम से भटक गया था। बैंगलोर जब रह रहा था, फिर जब मैं बैंगलोर से वापस आया, फिर मैंने पीडीडी के 2-3 मैंने प्रोजेक्ट किए। फिर धीरे-धीरे वही है, फिर पहला मुझे कॉल आया था अनिकेत के साथ एक लड़का काम करता था, प्रिंस अधिकारी। अनिकेत बेनीवाल की टीम में था पहले वो, अभी वो अवनीश के साथ कर रहा है, अवनीश भाई के साथ कर रहा है काम, जो गुड़गाँव में है ना, हाँ। तो मैंने उसको अप्रोच किया मैंने कि भाई कुछ काम होगा ना तो भाई मेरे को बताना, ठीक है? तो उसने बोला कि भाई चलो ठीक है मैं देखता हूँ। अब मैं अनिकेत भाई के साथ तो काम नहीं कर रहा हूँ, अब मैं अवनीश भाई के साथ काम करता हूँ यहाँ पे, अवनीश सिंह। मैं बोला भाई मैंने तो उनकी वीडियो भी देखी हुई है मैंने, तो भाई प्लीज़ मुझे बुलाओ कुछ भी काम होगा तो। तो फिर एक दिन सडन फ़ोन आता है कि भाई आओगे कल फ्री हो? मैंने बोला हाँ, फेसबुक का शूट है, मुझे उस टाइम कुछ आइडिया भी नहीं था कि फेसबुक का क्या तो शूट होता है। फ़र्क क्या है? यूट्यूब और फ़ेसबुक के शूट में फ़र्क क्या है? ये तब नहीं पता था। कुछ भी नहीं पता था मेरे को। मेरे को पता ही नहीं था कि लोग फेसबुक पे वीडियो बनाते भी हैं। क्योंकि जो मैं पीडीटी के लिए भी वीडियोज़ बनाता था, मुझे पता ही नहीं थी वीडियो कहाँ जा रही है। मैं यूट्यूब पे ही देखता था, पीडीटी वो वीडियोज़ फेसबुक पे भी डालती है और यूट्यूब पे, दोनों पे डालती है। तो मैं खाली यूट्यूब पे जाके देखता था कि हाँ, चलो मेरा नाम यहाँ पे मेंशन है, एडी अनुराग मिश्रा लिखा हुआ है वहाँ पे। तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। मैं गया फेसबुक के शूट के लिए, अब मैंने बोला भाई पेमेंट, तो बहुत ही बेयर मिनिमम पेमेंट बताई उन लोगों ने शुरू में। मैं क्या बता ही देता हूँ मैं अब, क्योंकि बहुत लोग को पता ही होगा शुरू-शुरू में क्या पेमेंट होती है। मेरे को उन लोगों ने बोला ₹500।
अब मैं खुश हो गया कि भाई 500 रुपए मिलेंगे। अगर मैं फिर कैलकुलेट करने लग गया, अगर मैं महीने को 30 दिन अगर मैं काम करूँगा, 5-500 रुपए 15,000 रुपए बन गए। मैंने बोला हाँ भाई डन है, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा हूँ मैं। मैंने कोई नेगोशिएट नहीं करा, भाई कम कर दो, ये कर दो। जब गुड़गाँव हो गया तब मेरे को समझ में आया 200 रुपए तो मेरे यहीं पे लग गए ट्रैवलिंग के, बचे तो 300 रुपए। मैं अवनीश भाई के यहाँ पे गया, फेसबुक का शूट था वहाँ पे। अब मैं मतलब ये समझ लो कि लास्ट मैंने कैमरा एक्टिंग मैंने अनिकेत की वीडियो में करी थी, उसके बाद मैं सीधा अवनीश के यहाँ पे चला गया कैमरा एक्टिंग करने के लिए, कैमरे के आगे। अब पहली बार मैं कर ना पाऊँ, ऊपर से सामने अवनीश भाई खड़े हैं, जिनको मैंने खाली यूट्यूब पे सब में देखा हुआ है। मैं देख के उनको और नर्वस हो रहा है कि भाई मैं कैसे करूँ? समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। तो वही है, 2-3 टेक दिए, 2-3 के ज़्यादा ही टेक दिए, फिर धीरे-धीरे जो निकलता गया, मैं देता गया। फिर उन्होंने बोला कि भाई एक ना मेरी वो एक सीरीज़ उनकी आ रखी थी, उनका नाम मैं भूल गया सीरीज़ का यूट्यूब पे। तो उसके लिए ना एक न्यूज़ रिपोर्टर की नीड है। तो तू कर लेगा, उसका दे देगा, यहाँ पे एक छोटा-सा शॉट है, मतलब एक न्यूज़ रिपोर्टर का है, तो तू दे देगा। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने ग्रीन स्क्रीन लगाई, ग्रीन पर्दा लगाया, मेरे को डायलॉग ये सब दे दिए। प्रिंस जो था, प्रिंस ने थोड़ी प्रिपरेशन कराई मेरे को कि अनुराग भाई ऐसे बोलना है, ये बोलना है, तुम कर लोगे, बस ट्राई करना, ट्राई करना। अब ठीक है, वहाँ पे 2-3-4 टेक दिए, फिर धीरे-धीरे पहली फिर अनिकेत कह रहा हूँ, अवनीश भाई की वीडियो में, वेब सीरीज़ में छोटा-सा मेरे को वो रोल मिला, न्यूज़ रिपोर्टर का। उसके बाद मैं अवनीश भाई के वीडियो में रेगुलर काम करने लगे, फिर वही चीज़ है कि भाई पेमेंट बढ़ाओ। तो फिर वही है, मैंने उनको फिर वहाँ पे बोल दिया कि भाई पेमेंट बढ़ाओ। अब हर जगह मेरी दिक्कत यहीं पे आती है जहाँ मैं बोल रहा था पेमेंट बढ़ाओ। लोग बोलते हैं कि आप ही बढ़ जाओ, आगे बढ़ो, हम किसी और को बुला लेंगे, बहुत लोग हैं भाई जो 500 हज़ार रुपए में आ जाएँगे यहाँ पे काम करने के लिए। अब भाई लोग पेमेंट बढ़ाने को तैयार नहीं, ठीक है, तो मैंने वहाँ से भी वापस काम छोड़ा। फिर पीटीटी में गया मैं कि भाई मुझे कुछ काम दे दो। पीटीटी में फिर उन लोगों ने मुझे एज़ अ फ्रीलांसर काम दिया। एक दिन सडनली मुझे कहीं से फ़ोन आता है गोपाल गोयल का, अच्छा। मेरे नंबर पे। मेरा सीन चल रहा था, तभी फ़ोन आया कि भाई मुझे आपका नंबर यहाँ से मिला है, कल फ्री हो शूट के लिए? मैंने बोल दिया गोपाल भाई को, हाँ, मैं फ्री हूँ, ऐसे-ऐसे पेमेंट की बात है, चलो मिलो। इन्होंने साकेत साकेत में शूट किया था पहला अपना, मुझे याद है। इनके फ्रेंड का ही फ्लैट था, तो वहाँ पे हम गए, हमने शूट-वूट किया। तो मुझे पता नहीं, मेरे अंदर ये चीज़ है कि मेरे को चीज़ें ना क्लिक बहुत जल्दी कर जाती है कि भाई कौन बंदा ना कैसा, कौन बंदा मेरा फ़ायदा उठाएगा, कौन बंदा मेरा फ़ायदा नहीं उठाएगा। इंडस्ट्री का पहला बंदा ऐसा गोपाल कि मेरे को मिलने के बाद ऐसा लगा भाई ये बंदा जेन्युइन है, मैं इससे आगे भी मिलूँगा। वाइब मैच हो गई। बहुत 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 वाइब मैच हुई थी, बहुत ज़्यादा ही। पहले दिन ही है, लगा ही नहीं था मेरे को भी कि भाई मैं पहले दिन मिल रहा हूँ मैं। शूट-वूट खत्म हुआ, शूट के बाद भी हम लोग बढ़िया बैठे हुए हैं, हमने बहुत बातें-वातें करी। फिर गोपाल भाई फिर वो नोएडा शिफ्ट हो गए थे, गौर सिटी में फ्लैट है उनका था, मतलब उस टाइम पे। वहाँ पे बुलाया, वहाँ भी बहुत शूट-वूट करा हमने साथ में। फिर धीरे-धीरे ऐसा हो गया कि साथ में काम करना शुरू हो गया हमारा। फिर गोपाल भाई मेरे लिए ऐसे बन गए कि बड़े भाई जैसे, कि हाँ, भाई मैं जहाँ कर रहा हूँ, अनुराग मेरे साथ वहीं पे करेगा। तो मेरे लिए वही है भाई, गोपाल भाई ने मेरे को इस इंडस्ट्री में, मैं ये चीज़ बोलूँगा कि ही इज़ द ओनली पर्सन जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ठीक है, पहले मैं ऐसा था ना, बोलते थे कि भाई क्या है लोग, मतलब डीओपी है, ये है, वो है, मतलब मैं चिढ़ता था बहुत। मैं मेरे लिए वो था कि भाई मेन एक्टिंग है, ठीक है? अगर पैसा कमाना है तो, अगर फ़ेम कमाना है तो खाली एक्टर ही बनो। गोपाल भाई ने मेरे को बोला कि भाई मल्टीटास्कर बन, ठीक है? तूने पीटीटी में तूने डायरेक्शन सीखी है तूने, मैं तुझे यहाँ पे डीओपी भी सिखाऊँगा, जिससे तू अपना काम भी शुरू कर सकता है बाद में जाके। हुँ। तो गोपाल भाई ने मुझे डीओपी करना भी सिखाया, कैमरा हैंडल करना। तो बस वही है, आज हम एज़ अ टीम कर रहे हैं काम फिर। समझा, समझाया, सब कुछ बताया और सिखाया। सब कुछ सिखाया है मेरे को गोपाल भाई ने। एक्टिंग भी मैं तो ये बोलूँगा थिएटर से ज़्यादा मुझे गोपाल भाई ने सिखाई है मेरे को। तो अभी आपने एक्टिंग कम कर दी है, रियल एस्टेट की ओर ज़्यादा है या साइड बाय साइड रियल एस्टेट करते हो? अब रियल एस्टेट की तो कहानी अलग है। बता दो। मतलब मैंने कभी कॉर्पोरेट में काम नहीं किया मैंने। अब सबकी लाइफ़ में कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है। जो आपको उधर ले जाता है उसी को हाँ। प्यार कहते हैं, प्रेमिका कहते हैं। हाँ, कह लो ऐसे ही बस। मतलब यही है कि जो था मेरा, सब बढ़िया ही चल रहा था। मैं कर रहा था सब कुछ ठीक, पैसों की भी दिक्कत नहीं थी मेरे को, किसी भी चीज़ की दिक्कत थी नहीं मेरे को। बस मेरे को मेरी पार्टनर ने ये चीज़ बोला कि भाई अगर तुम महीने के 5-6 दिन, 7 दिन खाली काम कर रहे हो, तो अगर तुम्हें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिल रही है, फिर क्या दिक्कत है? मैं तुम्हारी जॉब लगवाती हूँ। मैंने बोला ठीक है, हुँ। तुम बोल रही हो तो मेरे अच्छे के लिए ही बोल रही होगी। तो बस कुछ नहीं, उसने फिर मेरा इंटरव्यू ये सब मेरा करवाया कंपनी में, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया। मैं रियल एस्टेट में मैंने काम भी करना शुरू किया, मैंने सेल्स का। सीखी भी। हाँ, मैं सेल्स में था, मैं आरएम था वहाँ पे, रिलेशनशिप मैनेजर था, मेरा खुद का ही रिलेशन खराब हो गया वहाँ पे काम करने के बाद। तो वही है मेरा, मतलब मेरा जो रिलेशन, प्यार का एक्सपीरियंस आपका बेकार रहा है।
ये लगता है मेरे को, बाकी चीज़ में लक मेरा ठीक है, प्यार के मामले में लक ठीक नहीं है मेरा। मेरे को लगता है स्त्री योग है मेरे को, क्या है? स्त्री योग। अच्छा। हाँ, कन्या का योग, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे को। हाँ। शुरू-शुरू में सब ठीक चल रहा होता है, थोड़े टाइम के बाद पता नहीं ऐसा क्या होता है कि मतलब एक वो होता है कि चलो यार मैं बहुत ओल्ड स्कूल टाइप का हूँ, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा कर देता हूँ मैं, ठीक है? पॉसेसिव हो जाना। पॉसेसिव नहीं होता, मतलब वो चीज़ है ना कि मैं कैसे आपको समझाऊँ कि मैं ओवर एक्सप्रेसिव हूँ मैं लव में, ठीक है? बहुत ज़्यादा, मतलब अपने पार्टनर के लिए ना एक होता है कि आपका पार्टनर आपको कुछ कुछ बोल रहा है कि भाई मेरे को ना ये चाहिए, तू मेरे को ये ला के दे। मैं बोलने का मौका भी नहीं दूँगा। तो यही तो चाहिए होता है लड़कियों को, यही चाहिए होता है ना? वो तो लड़कियाँ ही बताएगी क्या चाहिए होता है, उनको क्या नहीं चाहिए होता है। लेकिन देखो यार, रियलिटी है कि आज के टाइम पे लड़कियों को ना टॉक्सिक लड़के ज़्यादा पसंद है। जो उनसे लड़े, बहस करे, जो उन पे चीट करते हैं, ठीक है? जो उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। रियलिटी है ये, लड़कियों को ना मतलब अपनी लाइफ़ में ना ये मूवमेंट चाहिए होता है, स्पाइसी मूवमेंट, कि हाँ, भाई कुछ तो हो रहा है, कुछ तो फन है लाइफ़ में। अब मेरे साथ ऐसा है कि लड़कियाँ हो जाती है बोर, कि भाई ये ना लड़ता है, ठीक है? ये प्यार भी कर रहा है, अब विवाह में इग्नोर भी नहीं शाहिद करता। कपूर हो, कह सकते हो, और वो भी वही थी, क्या नाम था उसका? अर्पिता, अमृता रा अरे अर्पिता नहीं, कौन-सी मूवी थी? जब वी मेट, उसमें कौन लड़की थी, क्या नाम था? करीना कपूर का। करीना कपूर। हाँ, मतलब कैरेक्टर नेम क्या था भूल गया मैं। मैं भी भूल गया, आप कमेंट में बता देना। जो भी कैरेक्टर नेम था, मेरी पार्टनर भी बिल्कुल नेचर में वैसी ही थी। अच्छा, तो अभी आप रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, क्या चल रहा है अभी? ट्राई कर रहा हूँ मैं भी मूव ऑन करने का। अच्छा, अभी नहीं कर पाए हुए, यार मैं सच बताऊँ, मैं अभी भी नहीं मानता कि ना मेरा ब्रेकअप हुआ है। वो यहाँ है। है यार, मेरे लिए तो वो प्यार है ना अभी भी, तो मेरे लिए तो हमेशा रहेगा ना। उसने अगर अपने एंड से ब्रेकअप कर लिया तो वो उसने कर लिया। भाई मैंने उसको भाई बहुत प्यार किया था, और अभी भी करता हूँ मैं उसकी, अभी भी बहुत मैं इज़्ज़त करता हूँ हर चीज़ में। मैं ना कुछ बुरा बोलता हूँ उसके बारे में, ना मैंने कहीं बाहर जाके कहीं रोया-गाया कि भाई मेरे साथ वो ये करके चली गई, वो करके चली गई। भाई उसने जो भी किया मेरे साथ अच्छा किया। मतलब मैं ये बोलूँगा, वो मेरी लाइफ़ में एक ऐसी लड़की रही है कि जिसके कारण ना मैंने प्यार शब्द का मैंने मतलब समझा है मैंने। और धोखे का भी। यार मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसने धोखा दिया है, हुँ, हालात ऐसे हो गए थे। उसके। दोनों के कह लो, हुँ, मैं उसे ब्लेम नहीं करूँगा, दोनों के हालात ऐसे हो गए थे कि उसे भी मेरे से अलग होना पड़ा। कहीं न कहीं मैं भी बहुत ज़्यादा हार्ड था हर चीज़ों में कि भाई तू यहाँ कहाँ जा रही है, तू मेरे को बता नहीं रही है। अब वही जैसा आपने बोला कि पॉज़ेसिव मैं हो गया था बीच में बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ जो मेरा वो मेरा ही रहे ना, क्या कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है, और कॉर्पोरेट का तो आपको पता ही है, ऑफ़िस में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? सीनियर्स ये वो, समझ रहे हो कि अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? नहीं समझ रहा हूँ। कोई नहीं, ऑडियंस समझ जाएगी, मैं बहुत चीज़ें बोल नहीं सकता मैं कैमरे के आगे। तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मुझे इनसिक्योरिटी आ गई थी मेरे को कि भाई चल क्या रहा है ऑफ़िस नहीं, नहीं में? अनुराग भाई देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो गए आपकी लाइफ में वो अच्छे के लिए ही गए, आपको मूव ऑन करना चाहिए। हमने आपकी पुरानी वीडियोज़, फ़ोटोज़ देखे हैं, आप अभी भी हैंडसम हैं, पहले और ज़्यादा हैंडसम थे। तो ये हेल्थ इश्यूज़ ये रीज़न है कि आप मूव ऑन नहीं कर पाए कोई, या हेल्थ इश्यूज़ आए आपके साथ, या डाइट ना ले पाना, काम का लोड ज़्यादा हो गया है, क्या रीज़न है? यार डाइट की बात नहीं है, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। मेरा रिलेशन ने ही मेरे को सब ऐसा बना दिया। मैं जो भी आज जैसा दिख रहा हूँ हेल्थ वाइज़, ठीक है, फेस वाइज़, थोड़ा मेरा चेहरा भी डल हो गया पहले से बहुत ज़्यादा, हुँ। ठीक है? ये सब मेरे रिलेशन के कारण। मैं मतलब मैंने अपने रिलेशन को अपने ऊपर बहुत हावी होने दिया मैंने। रीज़न ये है, मैंने खाना-पीना छोड़ दिया था। मतलब ऐसा हो गया था कि भाई मेरे से एक दिन बात नहीं कर रही है वो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ? मेरे को एंग्ज़ायटी हो रही है, मैं मतलब मेरे साथ बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई है ना कि मैं रात में गाड़ी में बेहोश पड़ा हूँ मैं, और गोपाल भाई मेरे को लेने के लिए आए हैं, कैब से। हॉस्पिटल लेके गए, दिखवाया मेरे को, रात भर मैं इनके साथ उनके फ्लैट पे ही हूँ फिर मैं। ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई है मेरे साथ, घर पे खाना नहीं खा रहा हूँ। मेरे ऑफ़िस के कलीग मेरे मम्मी-पापा को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आंटी आप अनुराग को थोड़ा सँभालो, डिप्रेशन में जा रहा है। मतलब ये समझ लो कि खत्म होते जा रहा है धीरे-धीरे, काम पे भी ध्यान नहीं दे रहा। और मुझे गोपाल भाई ने भी मुझे बहुत कुछ बोला कि भाई तू इन चीज़ों से निकल, पहले तो अच्छा कर रहा था, अब ना तो एक्टिंग पे ध्यान दे रहा है, ना तू वहाँ पे ध्यान दे रहा है। तो मेरे लाइफ में ना बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये, क्योंकि चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी थी। मैंने अपने घर पे सभी को बता दिया था उसके बारे में, और प्लान ऐसा था कि इस साल के एंड में एंगेजमेंट करनी थी। रीज़न क्या दिया उन्होंने आपको छोड़ने का? यार देखो, लोगों को मैं क्या ही बताऊँ, इसका कुछ अपना रीज़न था। कुछ तो बताया होगा, आप अच्छे नहीं हो, अब आपके पास पैसा नहीं है, मुझे आपके साथ अच्छा नहीं लग। देखो आकाश भाई, मैं तो सच बताऊँ, मैं खुद भी यही जानना चाहता हूँ कि रीज़न था क्या मुझे छोड़ने का? एक क्लोज़र होता है ना,
ब्रेकअप के बाद क्लोज़र जो होता है मुझे वो नहीं मिला अभी तक। कहते हैं कि मूव ऑन ना इंसान इसलिए नहीं कर पाता जब अच्छे गुड बाय ना हो। वही है, तो क्लोज़र नहीं मिल पाया मेरे को। और ऐसा नहीं हमारी अभी भी बात नहीं होती, बात हमारी अभी भी होती, नो डाउट अच्छी बात होती है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे अंदर ना एक अभी भी वो होप है कि चीज़ें ठीक हो जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएगी, बट वो चीज़ें मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि हाँ, वो भी चाहती है कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, बट सडनली उसके कुछ बिहेवियर से, कुछ बातों से मुझे ऐसा लगता है कि यार, कि ये तो अभी भी चिढ़ रखी है मेरे से। मतलब मैं बोलता हूँ कि भाई मैं तेरे लिए अभी भी इतना कुछ कर रहा हूँ मैं। मैं मतलब गिनवा नहीं रहा, मतलब मैंने तेरे लिए कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, मैं अभी भी एफर्ट्स लगा रहा हूँ मैं। तो वो भी बोलते हैं कि ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। बट बाद में यही है कि नहीं, तुम ऐसे हो, तुम ये हो, तुम वो, तुम तो बाहर घूमने निकल गए। अब मैं घूमने क्या भाई, मेरे शूट होते हैं तो मैं शूट्स पे बाहर जाता हूँ मैं। अब बीच में ऐसा हुआ था, मैं बताऊँ सबसे अच्छी चीज़ ये है ना, मतलब ब्रेकअप के बाद अगर आपको मूव ऑन करना है ना, आप बाहर निकल जाओ घूमने के लिए, रैंडमली अकेले। अभी मैं जून में मैं स्पीति गया मैं, पूरा स्पीति का सर्किट मार के आया मैं। अकेला गया, वहाँ पे मुझे रैंडम लोग मिले, सब अच्छे-अच्छे मिले एकदम। मतलब ये समझ लो कि उस ट्रिप ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है मेरे को वहाँ पे ना, क्योंकि वहाँ पे मेरे को मोस्टली तो पहाड़ों पे वही लोग आते हैं जिनका ब्रेकअप होता है। ये चीज़ तो मैंने देख ली। हर दूसरी लड़की, हर दूसरा लड़का वही, "आप अकेले आए हो, क्यों?" एक्चुअली रिसेंटली आई हैड अ ब्रेकअप, तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं पहाड़ों में आ गई, मैं पहाड़ों में आ गया घूमने के लिए। तो मैं वहाँ पे ना रहा मैं 20 से 25 दिन, और वहाँ पे भी मेरे साथ पता नहीं मेरे कर्मों का ही कुछ फल होगा, मैं वहाँ पे लैंडस्लाइड में फँस गया मैं, पहाड़ों में। घर वालों ने बहुत मुझे गालियाँ बकी, "बिना बताए क्यों चला गया तू? गाड़ी से गया था, मैं फँस गया लैंडस्लाइड में मैं।" जो मैं सोचा था मैं 5 से 6 दिन मैं स्पीति में रह के आऊँगा, मेरे को वहाँ पे 25 दिन रहना पड़ा मेरे को। हुँ। मैंने मौत अपने आँखों से देखी सामने, ऊपर से गिरते हुए। जो पत्थर गिर रहे हैं, चट्टान गिर रहे हैं ना, मैं तो ऐसा हो गया था कि भगवान अब मुझे ऊपर बुला लो, ऐसा नहीं कि पत्थर गिरा, आधा शरीर मेरा पत्थर के नीचे और आधा जिंदा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ मरने से पहले। या तो एक बार में खत्म ही करो या तो बचा लो मेरे को। बट ठीक है, वहाँ पे बीआरओ का अच्छा है, फ़ोन करा हमने, जो आपको पता होगा बीआरओ जो बॉर्डर रोड ऑर्गनाइज़ेशन है वहाँ पे जो सब सँभालती है। तो वो तुरंत आई, उन्होंने 5-6 घंटे में एक्शन लिया, हमें रेस्क्यू किया, हमें अपने स्टे पे छोड़ा, गाड़ी-वाड़ी सब वहीं पे फँसी हुई थी हमारी। 5-6 दिन बाद फिर हम गाड़ी-वाड़ी निकाल के लेके आए थे। हुँ। ऐसे सीन भी हुआ था। आपके विज़न क्या है? मतलब आप लाइफ़ से चाहते क्या हो? आपने पाया क्या है? और आगे क्या होगा? सच बताऊँ तो अभी तो मैंने कुछ भी नहीं पाया। नहीं, नहीं, मैं प्रोफ़ेशनली पूछ रहा हूँ मतलब प्रोफ़ेशनली बोल रहा हूँ, हुँ, प्रोफ़ेशनली तो चलो ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ अपना, हाँ, चल रहा है मेरा। बट मेरा विज़न यही है कि मुझे बॉलीवुड तक जाना है मेरे, एज़ एन एक्टर। एज़ एन एक्टर, हाँ। एज़ एन एक्टर ही मुझे बॉलीवुड तक जाना है, ना डायरेक्टर बनना है मेरे को, ना डीओपी, एज़ एन एक्टर ही मेरे को जाना है वहाँ तक। और उसके लिए आप क्या करते हैं अपने डेली लाइफ़स्टाइल में? यार अभी बताऊँ, देखो पिछले 5-6 महीने से मेरी पूरी डेली लाइफ़स्टाइल ही मेरी ख़राब हो रखी है। पहले मेरा सब कुछ बढ़िया था, मैं डेली शूट्स करता था, मैं ऑडिशंस भी बना-बना के भेजता था मैं। बट अभी मेरा जो शेड्यूल है ना पूरा ख़राब हो रखा है। मेरे एक रिलेटिव है, संजय मिश्रा, शायद आप जानते हैं, बॉलीवुड एक्टर है वो। गोलमाल की सीरीज़ में आए हैं, गोलमाल में थे, है ना? कॉमेडी करते हैं उसके कॉमेडी लिए करते हैं वो तो ऑल वो द मेरे बेस्ट रिलेशन के में ही आते हैं, वो मेरे फूफा जी लगते हैं वो। ऑटो चलाते हैं जो वो ऑल द बेस्ट हाँ, वही जस्ट चिल ढूँढू जो बोलते हैं। अच्छा, हाँ, ओके। तो मेरे फूफा जी लगते हैं वो। तो मेरे तो घरवाले भी बोलते हैं कि तू मुंबई जा, मुंबई में ऐसा कि कुछ रहने की दिक्कत भी नहीं है मेरी। मेरी कज़िन बहन है, मैरिड है, बांद्रा में रहती है, वहाँ पे फ्लैट है, वो भी कह रही है कि तू आ यहाँ पे, मैं तेरे को मिलवाऊँगी इनसे। मेरे फूफा जी लगते हैं, उन्होंने भी बोला कि तू आ यहाँ पे, काम-वाम की दिक्कत नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं सीख के जाऊँ ना वहाँ पे, बाद में वाली चीज़ होती है ना कि लोग बोलते हैं कि नेपोटिज़्म ये है, वो है, दिस चीज़, कि भाई इसका तो कोई भागता है यहाँ पे, ये था, वो था, तो एंट्री मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया। क्योंकि देखो अब ये चीज़ है, अगर आपको एक्टिंग लाइन में आगे जाना है तो यहाँ पे लक तो काम करता ही है, लेकिन लक के साथ टैलेंट भी होना चाहिए। हुँ, तो मेरा यही विज़न है, बस एक बार बस मुंबई जाना है मेरे को, मुंबई जाके ही जो होगा, होगा। बॉलीवुड के लिए, दिल्ली में बैठ के कुछ नहीं हो सकता बॉलीवुड में जाने के लिए। आपने सभी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम किया है लगभग-लगभग। हाँ, ऐसे बाकी सभी क्रिएटर्स में और गोपाल भाई में ऐसा क्या फ़र्क नज़र आता है जो आपको लगता है कि प्रोफ़ेशनली उन्हें उन बाकी सब क्रिएटर से वो अलग है? नेचर, नेचर और व्यवहार जो होता है ना इंसान का, हुँ, कि आप अपने को-एक्टर को, मतलब जो भी आपके सेट पे लोग आए, आप उनको ट्रीट कैसे कर रहे हो। एक होता है ऑन कैमरा, एक होता है ऑफ कैमरा। गोपाल भाई ऐसे है कि वो जैसे ऑन कैमरा है ना, ऑफ कैमरा उससे भी अच्छे हैं। मतलब मुझे गोपाल भाई ने हर जगह सपोर्ट किया, हर चीज़ में। मैं खाली करियर की बात नहीं करूँगा, चाहे फैमिली में कुछ भी हो, ठीक है? भाई गोपाल ऐसा एक बंदा है ना मेरी लाइफ़ में कि वो, मेरे घर पे मेरी 2 बहनें हैं, ठीक है? आपको पता होगा कि ऐसे कोई भी फैमिली अलाउ नहीं करेगी भाई तू अपने दोस्त को ला और लाके रख, अपने घर पे रख।
भाई गोपाल भाई ऐसे मेरे घर पे आके रहे हैं वो 15 दिन 20 दिन तक, ठीक है, जब वो दिल्ली आए थे, और मैं भी इनके घर पे जाके रहा हूँ, मैं सिरसा में। और एक होती है ना कि वाइब मैच होती है कि प्रॉपर ऐसा लगता है कि फैमिली है। फैमिली रिलेशन। हाँ, बिल्कुल फैमिली रिलेशन ही है। मेरी बहनें भी एकदम पिछली राखी की बात है, मेरे घर पे ही थे गोपाल भाई, मेरी बहनों ने भी इनको राखी बाँधी थी। बिल्कुल बोलते हैं कि मेरे मेरे पापा बोलते हैं कि तू नहीं, बड़ा बेटा हमारा गोपाल ही है। मेरे पापा तो ऐसे बोलते हैं, मैं किलस जाता हूँ कभी-कभी, खून तो मैं ही हूँ ना आपका, कैसे बोल दिया गोपाल को बड़ा बेटा? तो वो चीज़ है भाई, गोपाल मेरे लिए बहुत मैटर करता है हर जगह। हाँ, तो लास्ट में कोई एक ऐसा मैसेज दो जो भी एक्टर बनना चाहते हैं आपकी तरह और मूव ऑन करना चाहते हैं आपकी तरह, तो वो किस तरीके से करें? दोनों एडवाइस आप हमारे शो के माध्यम से दो। मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि देखो, पहली बात तो लोग यही बोलेंगे कि अनुराग ये वाली बातें क्यों बोल रहा है? प्यार में मत पड़ो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये उम्र ऐसी है ना आपकी, या तो आप करियर बना लो, या तो आप आशिकी कर लो, प्यार कर लो, अपना मतलब वो दिखा दो सोसाइटी को कि हाँ, मैं तो इतने रिलेशन में रह चुका हूँ या इतने रिलेशन में रह चुकी हूँ मैं। कुछ नहीं है ये, टेम्परेरी फन है बस, कि हाँ, रिलेशन में रहे हो, ठीक है, आपने प्यार किया, लेकिन जो भी आपका मेन गोल है ना, वो करियर ही है आपका। जब आप करियर में आप अच्छे बन जाओगे, गोल आप अचीव कर लोगे, तो सब कुछ है आपके पास। तो वही है, भगवान ऐसे टेम्परेरी लोगों को भेज के ना आपका टेस्ट लेता है कि भाई इस बंदे को, ठीक है, इस इंसान को ये टेम्परेरी लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर अपने करियर में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जो भी इंसान ना मतलब इन चीज़ों से ऊपर उठ जाता है ना, वो जंग जीत गया वो। ये अच्छी बात बोली आपने। हाँ, वो जंग जीत गया वो, हुँ, है ना? और बाकी मैं ये बोलूँगा कि आप कहीं भी जाओ, हर जगह ना पॉज़िटिव चीज़ें देखा करो, ठीक है? नेगेटिव तो पूरी दुनिया देखती है आपको, है ना? मैंने कहीं पे पढ़ा था, एक टीचर ने 2 का टेबल लिखा था बोर्ड पे, ठीक है? टीचर ने 2 4 जा 9 लिख दिया था। अब पूरी क्लास कह रही कि मैं मैडम को तो भाई 2 का टेबल भी नहीं आता, टीचर बन गई है, क्या है ये, है ना? हुँ। हटाओ इनको, दूसरी टीचर लेके आओ। बट पूरी क्लास ने ये नोटिस नहीं करा कि बाकी के 9 मल्टीपल बिल्कुल सही थे। तो वही दुनिया की भी रियलिटी है। आप 100 अच्छे काम कर दो, एक गलत काम कर दोगे ना, इंटेंशनली नहीं, मतलब बाय मिस्टेक, चलो आपने कर दिया कुछ, ठीक है, आप नहीं चाहते थे उसका बुरा हो, बट हो गया उसके साथ। इंसान वो बुरी चीज़ लेके बैठ जाएगा, चाहे वो रिलेशन हो, करियर हो, कुछ भी हो, चाहे फैमिली हो। ठीक है, फैमिली टाइम पे छोड़ भी देगी आपको कि चलो भाई हम बचपन से देख रहे हैं। लेकिन रिलेशन में और करियर में ये चीज़ ऐसी है, अगर आपने एक बुरी चीज़ कर दी, आपकी 100 अच्छाई गायब है उसके सामने, बुरी चीज़ ऊपर बन जाती है बहुत। फिर दूसरी बात आपने बहुत अच्छी बोली है। लास्ट आप अपने अनुभव से क्या शेयर करना चाहते हो? मतलब कि आपने अभी तक जो फ़ील किया है, जो कोई ना करे, वो ऐसी कोई गलती है जो आपने की हो जो बाकी ना करे, प्यार को छोड़ के? सबसे बड़ी गलती तो मैंने प्यार ही करी है अपनी ज़िंदगी में। मैंने कहा प्यार को छोड़ के। प्यार को छोड़ के मैं ये बोलूँगा कि सब पे भरोसा ना करो, ठीक है? मेरे अंदर दिक्कत यही है, अब मैं ऐसे बताऊँ, मैं भाई गोपाल भाई पे बहुत भरोसा करता हूँ मैं, लेकिन वो बंदा भरोसा करने लायक है तभी करता हूँ भरोसा मैं। पहले मैंने और लोगों पे बहुत भरोसा करके देखा है मैंने, बहुत लोग आए हैं मेरी ज़िंदगी में कि हाँ भाई, चाहे करियर हो, दोस्ती हो, ठीक है, भरोसा करना, लेकिन एट द एंड लोग आपका फ़ायदा ही उठाते हैं। हुँ, तो टिट फॉर टैट बनो कि भाई जो आपके साथ जैसा है, आप उसके साथ वैसा बनो, ठीक है? मतलब इतना भी ओवर मत खुल जाओ किसी के सामने कि आपने अपनी वीकनेस बता दी, क्योंकि चीज़ें ऐसी होती है ना, लोग वीक पॉइंट पकड़ के ना बैठ जाते हैं और आपका लोग उसी से फ़ायदा भी उठाते हैं, सही बात है। वीक पॉइंट से ही। हुँ, तो कभी भी ना अपने आप को वीक मत दिखाओ लोगों के सामने कि मैं वीक हूँ। हमेशा दिखाओ कि हाँ भाई, आई एम स्ट्रॉन्ग, मेरे पास इतनी चीज़ें हैं। भले हो या ना हो, झूठ बोल दो, लेकिन भाई जब आप दुनिया को दिखाओगे ना कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, कोई आपका फ़ायदा नहीं उठाएगा वहाँ पे। वो चीज़ है। तो ये थे हमारे अनुराग भाई। आप इनकी मूव ऑन करने में कुछ मदद कर सको बाय मैसेज, बाय लाइक, बाय कमेंट तो प्लीज़ कीजिएगा। इनको डीएम्स में बताओ कि कैसे मूव ऑन होता है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाता है, अगर कोई आपसे प्यार ना करे, उनको कैसे भुलाया जाता है। आप जो मदद कर सकते हैं इनकी कीजिएगा और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अनुराग भाई। आपके अंदर बहुत सारे जवाब भरे हुए हैं, पर मेरे पास अभी सवाल कम है क्योंकि मैं चाहता हूँ आपसे और भी बहुत सारी बातें करूँ, आपकी आँखों में भी दिख रहा है और लग रहा है कि आपके पास अभी 2 घंटे की बातें हैं। आप ये देखो ना, मैंने रबड़ बैंड अब तक उसका नहीं निकाला अपने हाथों से। 1 साल हो गया, पड़ा हुआ है। पर ऐसा पॉडकास्ट में कहना नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है ये प्यार नहीं है, पागलपन है। प्यार पागलपन ही होता है। नहीं छोड़, जैसे मैं बताऊँ, आगे बढ़ो, छोड़ दो। आप हैंडसम हो, आप आगे बढ़ो। तो आपके बढ़ना ही है आगे। अब मैंने तो कमेंट्स में देखा है और सुना है कि आपके पीछे लड़कियाँ भी पागल है। उनको प्यार दो जो आपको प्यार करती है। वही है, जिसको प्यार चाहिए उसको मिल नहीं रहा, और जो जहाँ प्यार ढूँढ रहा है, वो प्यार दे नहीं रही है। कोई है तो देखो भाई, लाइफ में आगे बढ़ना ही है।
फ़ेज़ होता है लाइफ़ का एक, ये बस निकल इसको गया। निकाल दो आज हमारी पॉडकास्ट में। इसको चलो हीरो निकाल ही दिया। अब पहनोगे नहीं आप? अरे ठीक इसके है। बाद पहनोगे? चलिए, बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे। जल्द मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। आपके पास कुछ क्वेश्चन्स हो इनके लिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक्स। थैंक यू सो मच। ये निकाल लेता हूँ। अरे नहीं, रहने दो।